अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मज़ेदार कहानी। वो डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई थी। कहती थी शोहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात में उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाज बयान इतना दिल फरेब था, मुझे इस पे प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन लें, अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे ब्याह कर लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में ना जाने कौन सा कोई डर सा था जो उसे खाया जा रहा था। हमारी ये अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खुला। उसकी बड़ी बहन को उसके शोहर ने इतना मारा कि उसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीज़ा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी। हाय उसकी बेबसी, वो मेरी बीवी थी। क्यों कर भला कोई अपने हमसफ़र को दिमकज़दा कर सकता है। मैं उसका हाथ पकड़ा, एक भरोसा किया, उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। चूँकि उसकी उम्र 18 से और मेरी उम्र 20 थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। उसको लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती और फिर लूडो उठाकर ले आती। चले एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, मैं जानबूझकर हार जाता। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी आदत सी होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था, पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना नहीं खाती। अब एक बार किसी बात से नाराज़ था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता था वो बहुत रोई होगी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। वो सारा दिन भूखी रही, मेरे सामने खाना रखकर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, मैं भी कुछ ना बोला। आखिर मैं भी तो नाराज था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी, बिजली चमकने लगी थी। मैं उठा और सारे खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। उसके चेहरे की जान देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक से खाती थी। मैं उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया मुझसे नाराज़ है। कानों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूँ सारा दिन। आप बात नहीं करते तो मेरे दिल को कुछ होता है। क्या आपसे मैं नाराज़ नहीं हो सकती? मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया और उसके लिए फिर कुछ खाने के लिए मेरी जान निकल रही थी। मैं उसको नाराज़गी की हालत में नहीं देख सकता था। क्या आपसे मैं नाराज़ नहीं हो सकती? लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। ये एक सफ़ा जिस पे किसी ने अपनी ज़िंदगी को महफूज किया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तां किसी कबाड़िए के पास भला कैसे आ पहुंची। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मॉरल वीडियो। उम्मीद करती हूँ मॉरल तो आपको बखूबी समझ आ गया होगा। किसी मोहब्बत में, किसी भी रिश्ते में प्यार और ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उसकी हर विश को पूरा करना जानते हैं। आप उसका ख्याल रखते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, हर लम्हा उसका साथ देते हैं। हालात कैसे भी हों, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप सुलह सलामती को कायम करते हो। अल्लाह ताला तमाम जोड़ों को बरकत दे और अपनी हिफाजत में रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मॉरल वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।